ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाढं साहूढं चैव संवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 240 पृष्ठ 469। पंच समिदोति गुप्तो पंचेन्द्रिय संबुडो जिद कसाओ दंसणाण समग्गो समणो सो संजदो मणिदो। संयत की चर्चा, संयत का अभिप्राय कल हमने संक्षेप में लिया था। आज जो विषय लेने वाला हूं वह विषय बहुत गंभीर है। इस गाथा के किसी भी शब्द का अर्थ करने के पहले मैं एक प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। आप जानते हैं, जब भी मैं कोई प्रश्न रखता हूं, यदि वो प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं है तो उत्तर समझ में नहीं आता। ये एक नीति मान के चलिए आप। इसलिए प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये है मेरा कि जो भावलिंगी संत, सच्चे संत, वो संयत क्यों नहीं हो पाते। कल के संदर्भ में बोल रहा हूं। संयत माने सेल्फ कंट्रोल, अपने परिणामों पर अपना नियंत्रण। इंद्रिय संयम प्राणी संयम की बात नहीं है। ख्याल में ये बात कल की कही थी, समझाई थी अमित जी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आज की चर्चा, समझ लीजिए। आपकी 2-4 महीने में इतने गंभीर विषय नहीं चला होगा ऐसा विषय। तो प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है। जो भावलिंगी संत हैं, कोई झूठे नहीं है, गड़बड़ नहीं है, कोई अभिप्राय खोटा नहीं है। उन सच्चे भावलिंगी संतों में क्यों सामायिक और छेदोपस्थापना तक बने रहते हैं। श्रेणी आरोहण की भूमिका जैसा पुरुषार्थ, उतना संयतपना, उतना सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं आ पाता। प्रश्न समझ में आया? अभी नहीं आया, और खुलासा करूंगा। बात शब्द वो ही रहेंगे, बस जोर दूंगा, उस जोर से समझो जो समझो। यदि आज की चर्चा जो समझ गए और पचा गए, समझ लेना उनके लिए इस मनुष्य भाव में बिगड़ने के चांस 90 क्या 99% खत्म हो। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, जैसे दिल्ली की भाषा में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, तब आज की बात पचेगी, वरना पचेगी नहीं। आजकल बहुत से लोग ये चर्चा स्पष्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें लोक को राजी रखना, संस्थाओं को राजी रखना, व्यक्तियों को राजी रखना, उन्हें ज्ञानियों से को राजी नहीं रखना। इसलिए इस विषय से लोग बचते। मैंने बहुत सोचा और सोच विचार के पूरी दृढ़ता के साथ आज विषय को लेने को तैयार हूं। इसलिए आप जरा गंभीरता से सुनो। क्या प्रश्न है?
जब सच्चे भावलिंगी संत है, नकली नहीं, शुद्ध तत्व के अभ्यासी हैं, परम विरक्त हैं, कोई संसार शरीर भोगों में अनुरक्त नहीं है, ऐसे होते हुए भी वो असंयत क्यों होते हैं, संयत क्यों नहीं हो पाते? इस संदर्भ में वो असंयत माने संयम रहे तो वो इंद्रिय संयम प्राणी संयम की बात नहीं, वो अपने आप को इतना क्यों नहीं संभाल पाते कि स्वरूप में गए तो बाहर नहीं आए? परिणामों की उस जाति उतनी संभाल क्यों नहीं कर पाते? भाई बच्चा लड़खड़ा के गिरे तो हमें कोई ऐतराज की बात नहीं लगती, लेकिन एक वयस्क पूरा समझदार स्वस्थ वो व्यक्ति यदि हर कदम पे लड़खड़ाए, लड़खड़ाते चले, तो फिर तो यही लगता भी है इसकी कहीं हड्डी वड्डी में डिफेक्ट है। जो ऊपर से तो चोट नहीं दिख रही, लेकिन अंदर की कुछ बात है जिसके कारण ये नहीं चल पा रहा, हर कदम पे लड़खड़ाता। वो अंदर की किस चीज की कमी है? उत्तर मिलेगा बाद में। अब इस प्रश्न को एक नए सिरे पे लो, नई दिशा में लो। हमें जैन कुल मिला, रागी देवी देवता पूजे जाते हैं आपके यहां। जैन कुल में भी कहीं शांति धारा, कहीं फला, कहीं ढिमका, ये मिथ्यात्व के कारणों से भी आप बचे कि नहीं बचे? बचे। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो शुद्ध तत्व की बात बताई वो आपने पचाई। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम तो अपनी सत्यवाद पे दृढ़ हैं, हम शुद्ध ज्ञायक की बात पे दृढ़ हैं। हम इधर उधर दुनिया के कहे डरे नहीं, भटके नहीं। तो आप भी भावलिंगियों, मैंने तुलना कर रहा हूं, भावलिंगी नहीं कह रहा हूं, उन जैसे आप भी तो दृढ़ हैं। बारंबार चाहे दुनिया में कुछ भी छूट जाए, पर आप तो शुद्ध तत्व की चर्चा करना, इसको सर्व से ऊपर वरीयता देते कि नहीं देते? दिल में अपने हित का कार्य प्रतिदिन करते हैं कि छठे चौमासे करते हैं? कर रहे हैं ना। अब प्रश्न ये है कि फिर आपके क्या कमी है कि जो आप आज तक चलना ही नहीं सीख, वो तो लड़खड़ाते हैं और यहां चलना ही नहीं सीख पाए, कदम ही नहीं उठते। कमी क्या है? मैं मानता हूं कि शब्दों में अभी मैंने खुलासा पूरा नहीं किया, अभी सिर्फ संकेत कर रहा हूं अमित जी, धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि कोई चीज एकदम से कह दी जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होती। धीरे से बात बढ़ाओ, वहां तक पहुंचाओ, व्यक्ति को खुद ही समझ में आती क्या बात है। एक बात बताइए, मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इस बात का भरोसा आप सब में किस किस को नहीं है, ये बताओ। यदि कोई हो कि जिससे बिल्कुल नहीं है भरोसा, तो बता दो भैया। और यदि ऐसी समस्या नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हो, जिसका पक्का भरोसा है, उसका पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? मेरा प्रश्न समझ में आया? ध्यान रखना, चारित्र मोहिनी के 6 का पुरुषार्थ के लिए तो काल की बात कही गई, लेकिन दर्शन मोहिनी के 6 के या उपशम के पुरुषार्थ के लिए लंबे समय की बात कही नहीं की। सबसे अधिक समय कितना कहा गया? 6 महीने। भैया जगवासी तू उदासी होए के सब जग से, एक 6 महीनों कहनो मेरो मान। अमृतचंद्राचार्य मूल में लिखते हैं, आई कथमपि मत्वा तत्व को तू हली संत,
अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, उसी छंद में कहते हैं अंत में पश्य क्षण मास मेकम, 6 महीने इस एक गायक को देखो। दूसरा बनारस दास जी लिखते हैं, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठो, समल अमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। आप इन सब चीजों पे कभी विचार तो करें कि जब इसके उपशम के लिए कितना समय कहा मुकेश जी भाई साहब, कितना समय कहा? अधिकतम 6 महीने। 6 महीने में पास हो जाओगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी जब बात कही तो मेरा प्रश्न ये है, बड़ी विनम्रता से जिज्ञासा है मेरी ये, कि फिर आप शुद्ध तत्व के विश्वासी जो है और दृढ़ विश्वास, कोई छल नहीं करते, फिर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते क्यों नहीं? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? कि एक और आचार्य कहते भैया इस काम में 6 महीने से ज्यादा लगने ही नहीं, एक 6 महीने के लिए मान के तो देख, और हमें मानते हुए जिंदगी हो गई, सालों बीत गए, उसके बावजूद हम संकित के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे। कायदे से कहें तो अभी तक सम्यक सन्मुख की जो उच्च भूमिका है उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, निचली में से लौट लौट के जाते हैं। तो चक्कर क्या है, क्या कमी है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, शायद कुछ कुछ समझ में आना शुरू होगा आपको अब कि मैं आज चर्चा में लेना क्या चाहता हूं। अभी तक तो मैंने पत्ते खोले ही नहीं है, रहस्य खोले ही नहीं है कि मैं आज लेना क्या चाहता हूं। समझ में? सुनो जरा ध्यान से। आपको घटना सुनाई हुई है, दोबारा सुना रहा हूं। एक कोई मां थी, उसके 7 बच्चे हुए। होते 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 जवान होते होते 6 अपने निपट ली, 7वां और आखिरी बचे। पति भी निपट गया था, अकेली इकलौता सहारा, जो भी कहें आप। बच्चा बीमार हुआ तो मां डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को जो उसने कहा, बिल्कुल ये दवाई दी, भैया डॉक्टर साहब लिख दो इस पे कब कितने बजे कौन सी दवाई देना। उन्होंने कहा इसको खास तौर पे रात को 12 बजे ये दवाई देना जरूरी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जागूंगी, अपने हाथ से दूंगी। अब डॉक्टर कहता कि ये दवाई यदि 3 दिन चल गई इसके, तो चौथे दिन ये भला चंगा खेलता कूदता नजर आएगा। और दवाई देते 7 दिन हो गए। तीसरे दिन जाके माँ ने फिर कहा डॉक्टर साहब बच्चा तो ठीक नहीं हुआ, ये हो सकता है कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो, चलो 3 दिन 4 दिन की और ले लो, 4 दिन बाद बताना। अब वो 7 दिन बाद गई कि बच्चे में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं है, उल्टी गड़बड़ हो रही तबीयत। तो डॉक्टर ने कहा आप दवाई दे रहे कि नहीं दे रहे? कि डॉक्टर साहब मैं मां हूं और कोई नौकर चाकर नहीं है मेरे पास, मैं खुद जागती हूं खुद देती हूं। तो डॉक्टर ने कहा गड़बड़ है। उसके घर में पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, तो कोई और जेंट्स थे, तो उनको बुलाया डॉक्टर ने। उनसे कहा कि आज रात को मैं आपकी भाभी के जो कमरा है उसके पास में कहीं बगल के कमरे में रहना चाहता हूं आपके साथ। कोई बात नहीं, रह लो, डॉक्टर साहब की इज्जत थी अच्छी। वो कहते चक्कर क्या है डॉक्टर साहब? कहते मुझे पूरा शक है कि बच्चे को दवाई दी नहीं जा रही। कहते और कोई व्यक्ति कर दे तो कर दे, मैं ऐसा कैसे कर सकती? नौकर चाकर कर दे, सौतेली मां कर दे, और कोई दूर के रिश्ते वाले कर दे, सगे भाई बहन भी कर दे, सगी मां कैसे कर सकती?
कहते भाई मैं, जैसे तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते पे भरोसा है, ऐसे ही मुझे अपनी दवाई को और ठीक होने पे भरोसा है। अभी जी बात ख्याल पड़ रही? जैसे वो कहता कि तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते को नहीं जानते क्या? हाँ साहब बिल्कुल जानते। जितनी पवित्रता तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते की है, जितना भरोसा है, कहते हैं उतना ही भरोसा मुझे अपनी दवाई पे भी है कि ये दवाई जाएगी, ये इस बीमारी की परफेक्ट दवाई है, इसको लेने के बाद ठीक हुए बिना नहीं रह सकते। और ठीक हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़, दवाई वहां नहीं पहुंच रही। कहते सीसी रोज खाली होती तो होती होगी, दवाई वहां नहीं पहुंच रही जहां पहुंचना चाहिए। वो रात को चेक करता है, एक ईंट हटा देता है, उसकी ओट में चेक करता है। रात को करीब 11:15 बजे मां अपने बिस्तर से उठती, दवाई की शीशी उठाती। ये शायद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, खामोश अंधेरा। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी। उसकी बात बता रहा हूं, कोई कपोल कल्पित गप्पे नहीं सुना रहा हूं। और उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल सही घटना है, यथार्थ घटना के रूप में लिखा है। सुनो, वो मां उठी और उसके बाद थोड़े बेटे से बोलती कि बेटा ठीक होके तू क्या करेगा? क्या अंग्रेजों ने आतंक मचा रखा है, मेरे पिताजी उनके शहीद हो गए उनसे लड़ते हुए, मेरे 6 भाई शहीद हो गए, मैं भी ठीक होके जाऊंगा, इनको कल के दिन जो वहां झंडा फहराऊंगा अपना तिरंगा। और ऐसा वो अपने जवानी के नए जोश में बोल रहा। मां उठती है, उठ के वो दवाई की शीशी उठाती है और वो नाली में फेंक देती है, दवाई उतनी निकाल के, पिलाती नहीं। तू यदि ठीक हो जाएगा तो तू भी चला जाएगा, फिर मेरे पास कौन रहेगा? मैं किसको देख के जीऊंगी? 8 में से 7 चले गए, 1 पति और 6 बच्चे। मैं किसको देख के जीऊंगी? ये जो अंदर की ग्रंथि थी, ये अंदर की ग्रंथि उसको बेटे को ठीक नहीं होने दी। उसी समय डॉक्टर ने हाथ बढ़ा के और लाइट जला दी। जब वो फेंक रही थी दवाई, तो वो मां एकदम चीख के बेहोश होकर गिर गई। देखा सबने, कारण समझ में आ गया। उन्होंने कहा मां के पास नहीं रखना, इसे मां के पास नहीं रखना, इसको हमारे यहां भर्ती करो, मैं इसे 4 दिन में चंगा करके दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मां सच्ची थी कि नहीं थी? बेटा का रिश्ता सच्चा था कि नहीं था? पर मन अंदर में जो ग्रंथि पड़ी थी कि ये देशभक्ति की ना सुने, साथ गए तो गए, ये ना सुने, ये तो मेरे घर में बना रहे, बीमार सही पर आंख के सामने तो है। यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति हमारी है। मिथ्यात्व, आपको जो अनादिकालीन गृहीत मिथ्यात्व है, वह आपको बाकायदा संरक्षण दे रहा है, पाल रहा है और आपके बहाने खुद पल रहा है। जीवन में जब भी गृहीत मिथ्यात्व है, तय मानना क्या गृहीत मिथ्यात्व खूब मोटा हो रहा है। अगृहीत मिथ्यात्व बीमारी की तरह, और गृहीत मिथ्यात्व दवाई नहीं देने की तरह। समझे? अब जरा और खुलासा करते हैं। गृहीत मिथ्यात्व माने क्या? जो काम रागियों और भोगियों को करना चाहिए, जो भाव रागियों और भोगियों से रखना चाहिए, वो भाव विरागियों और त्यागियों के साथ आप करो, वीतरागियों के साथ आप करो। यही तो गृहीत मिथ्यात्व है ना। मुकेशी भाई साहब, कोई शंका है? नहीं। आप वीतराग भगवान के साथ राग के भाव करते हो, भगवान हमें ये दे दो, उनके साथ कोई
ढेर सारा जल ढोल के अपने आप को बड़ा मानना चाहते हैं, भक्ति मानना चाहते हैं। कोई सचित्र फल फूल चढ़ा के, कैसा हम नकली क्यों चढ़ाएं, हम तो असली चढ़ाएंगे, असली दिया जलाएंगे, असली धूपड़े जलाएंगे। ये करके अरे साहब लिखा है पूजन में, तुम धोखा देते हो भगवान को। इस प्रकार पूजन की पंक्तियों का, शास्त्र की पंक्तियों का बहाना करके जीव क्या कर रहा है, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण। समझ रहे हो? अब इसका दूसरा पक्ष सुनो, आज पचा जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज चर्चा मत करना, जिसको पच जाए बहुत अच्छा, नहीं पचे तो इधर उधर मत कर, शांति से सुनो। इधर हृदय में तोलना के सही बात है कि इसी प्रकार जो सग्रंथ हैं, परिग्रह वस्त्रादि परिग्रह सहित हैं, उनको वीतरागी की तरह मानना और पूजना, चमर ढुलाना, तीर्थंकर की तरह उनके जन्माभिषेक के जन्म की बातें करना, ये क्या है भाई साहब? जिन गुरुदेव ने, जिन ज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञायक तत्व की बात बताई, और उस शुद्ध ज्ञायक तत्व की बात करते हुए भी आज तक आपको ठीक क्यों नहीं हो रहा? जब इस दवा का टाइम पीरियड ही 6 महीने का है और हो नहीं रहे हो, और बात करते हो आप शुद्ध तत्व की, दूसरी चीज घर में नहीं आने देते हो। समझ रहे हो? ये क्या है भैया? ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। समझ में आया? गुरुदेव हमारे लिए परम महान है, अनंत उपकार, चरणों में बिछे रहे तो हमें कोई खेद नहीं हो, जीवन भर नहीं छोड़े। क्यों? वो तत्व बताया। लेकिन भाई साहब गुरुदेव से भी पूछो तो वो कहें भैया इस तत्व को अपनाते तो फायदा था, मेरे पैर पकड़ के बैठ गए, मुझे और नहीं बढ़ने दे रहे, और जो तत्व बताया वो अपना नहीं रहे। तो हमने बताया काय के लिए था? अपनाने के लिए बताया था कि मेरे पैर पकड़ने के लिए बताया था? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसके अंदर की जो वासनाएं हैं, वो अंदर की वासनाएं शुद्ध तत्व के बात अनंत गृहीत मिथ्यात्व छुड़ाने वाले जो गुरुदेव श्री हुए, पता है गुरुदेव ने अपने जीवन में ओम के अलावा कुछ लिखा नहीं था। प्रतिमा जी पर सूर्य मंत्र और ओम, इनके अलावा कुछ लिखा नहीं था। जीवन में सबसे बड़ी चीज मानी तो गृहीत मिथ्यात्व का छुड़ाना माना। इसलिए अपने हाथ से उन्होंने मात्र एक चीज लिखी थी, समय सार का 7वां अध्याय, वो उतना पूरा अपने हाथ से नकल किया था। क्यों? क्योंकि यही वो अध्याय है जिसमें गृहीत मिथ्यात्व छुड़ाया गया, जिसमें कहा गया इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। वो समय सार से ज्यादा वरीयता देके 7वां अध्याय अपने हाथ से लिख के रखा कि भैया कभी ग्रंथ हो नहीं हो, मैं अपनी राइटिंग तो पढ़ी हूं। समझ? एकमात्र चीज लिखी थी। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व नहीं रहना चाहिए, और भक्ति बहुमान ये वो सब चले या नहीं चले, लेकिन मिथ्यात्व नहीं रहना चाहिए। नहीं तो इस जीवन में उन्हें कमी क्या थी बताइए? लाखों लाख भक्त स्थानक वासी संप्रदाय में उनके चरणों में बिछने को तैयार रहते थे। वो बोलते थे तो ऐसे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। समझ में ना? यहां तक कि उनके आचार्य अपना पद छोड़ के उनको वो आचार्य बनाने को तैयार थे। भैया तुम ये छोड़ के मत जाओ। बाबू युगल जी ने लिखा ना, ये लो सिंहासन लो, किंतु रखो लाज हमारी। अरे हम स्थानक वासियों को क्या होगा कि इनका साधु उनका अपना मत छोड़ के चला गया। इस भय के मारे उन्होंने आचार्य पद तक देने की बात की। तुम्हें क्या चाहिए सब देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई लालच नहीं रखा, कोई आकर्षण नहीं रखा। सब कुछ छोड़ के एक सामान्य ग्रस्त अवस्था, अविरति ग्रस्त,
उनकी भाषा में तो महावर्ती थे ना, थानक वासियों के तो महावर्ती थे ना। और उसी बाहर के कपड़े नहीं बदले, लेकिन अंतरंग की मान्यता बदली। बाहर के कपड़े जीवन भर वही वैसे ही पहनते रहे, अकेली मुंह पट्टी छोड़ी, ख्याल में। लेकिन अंतरंग की मान्यता एकदम बदल दी। पूरे जीवन अपने आप को अविरति माना और शुद्ध गायक की मस्ती में मस्त रहे। उसकी ही चर्चा की, दूसरी चर्चा नहीं की, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा, रिश्ता नहीं रखा। इतना बड़ा काम जिन गुरुदेव ने किया, उन गुरुदेव के शिष्य हम कर क्या रहे? उनके निमित्त से, अरे ये भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। विनय नाम का मिथ्यात्व भी है, विनय नाम का तप भी है, और विनय 16 कारण भावनाओं में भी विनय संपन्न। वो महापाप भी है, महापुण्य भी है और महाधर्म भी है। विनय का ढांचा एक जैसा दिखता है, लेकिन अंतरंग के अभिप्राय भिन्न भिन्न होते हैं। समझ, जब धर्म के नाम पर बम विस्फोट किए जाते हैं तो वह धर्म धर्म नहीं कहलाता, वह आतंकवाद कहलाता। समझे? धर्म के नाम पर अपना सारा तन मन धन समर्पित कर दिया जाए, वहां तो लगता है कि इसके जीवन में धर्म आया, लेकिन वो अपनी जान भी दे करके दुनिया की जान लेना चाहता है। वो आतंकवाद है, वो धर्म नहीं। समझे? वो कोई त्याग नहीं है, वो कोई कुर्बानी नहीं है। इसी प्रकार आप अपना जीवन उनके नाम पर घृत मिथ्यात्व में लगा रहे हो। उनके नाम पर, जिन्होंने पूरे जीवन घृत मिथ्यात्व छुड़ाया, जिन्होंने पूरा जीवन मिथ्यात्व को विरोध में लगा दिया, शुद्ध गायक की जागृति में लगा दिया, उनके नाम से। भाई साहब ध्यान रखना, वो भी जहां होंगे वहां इस देख देख के मन में खेद करते होंगे, किनके हाथ में दे आया ये गायक की चर्चा, किनको दे आया मैं। इन्होंने उसको भी लेवल बना लिया है, उसको भी अंतरंग में समझने की कोशिश नहीं की। जिसकी चर्चा सुनने के बाद मिथ्यात्व टूट करके भाग जाना चाहिए था, मिथ्यात्व की बेड़ियां टूट टूट के गिर जाना चाहिए थी, इनकी ज्यों की त्यों नई बेड़ियां लग रही, नया मिथ्यात्व बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जड़ नष्ट नहीं हुई है, बल्कि जड़ में ज्यादा खाद पानी दिया जा रहा है। अमित जी भाई सब बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? आप शुद्ध तत्व की बात करते हो, लेकिन वो शुद्ध तत्व जैसा श्रद्धान आपका नहीं। जिन्होंने शुद्ध तत्व की बात बताई, उन्हीं ने इस वीतराग धर्म की मर्यादा भी बताई, श्रद्धान की मर्यादा भी बताई कि श्रद्धा स्व के अलावा किसी में समर्पित नहीं होती, अन्य सब ज्ञान के विषय होते हैं, श्रद्धान के विषय नहीं होते। लेकिन आपने उनको ज्ञान की जगह श्रद्धान का विषय बताया। भक्ति के अतिरेक में पड़ गए, झूले झुला रहे, चंवर डुला रहे और पता नहीं क्या क्या कर रहे। ये सब क्रियाएं बताती हैं कि भैया हमने गुरुदेव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर, बहुत बड़ी चूक कर दी। उन्होंने सारा सिंहासन छोड़ करके, एक फटी चटाई भी नहीं थी जहां बैठ करके उन्होंने समय सार को पढ़ के शुद्ध गायक की भावना भाई उसकी अनुभव किया और सारे जीवन उसका अलग जगाया। पर हम अभी तक उस मोह से नहीं छूट पाए। अभी तक हम रागियों की जय जयकार करते थे, अभी तक पद्मावती क्षेत्रपाल की जय जयकार करते थे, कुसमांडनी और पता नहीं किन किन की जय जयकार करते थे, वीतरागी से चमत्कार मांगते थे। आज हम गुरुदेव के पैरों की छाप तिजोरी में रख के उससे अपने आप को धनवान मान रहे हैं, अपने आप को पुण्यशाली मान रहे हैं। भाई साहब बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गुरुदेव भी पछताते होंगे, किनको दे आया, किनको समझाया ये गायक। ये तो गायक की चर्चा के पात्र ही नहीं, किसको समझाया। जैसे आप पूरे दिन गायक की चर्चा करते हैं, शुद्ध तत्व की बात करते हैं, कहीं मिथ्यात्व की बात नहीं करते,
लेकिन जिन्होंने आपको ये बात सिखाई उनके प्रति आप विनय नाम का मिथ्यात्व प्रयोग करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। इसका मतलब है ये वो कमी है कि जिससे आप कभी संयत शब्द का जो बताया ना क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर में जितना आप पोषण करते हो शब्दों से, श्रद्धान में उससे विपरीत का पोषण करके उसको कई गुना कमजोर बना देते। नहीं आया समझ में? सुनो देखो अमित जी, आज तो बहुत हिम्मत चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, आज बहुत हिम्मत चाहिए। मैं दृष्टांत दे रहा हूं लेकिन बड़ा कठिन दृष्टांत है। सुनो, जैसे अंतराय कर्म और दूसरे छोटे मोटे जो कर्म हैं, इनका विपरीत उदय हो तो हम बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, इनकी अनुकूलता के लिए कि भैया अंतराय का उदय ना आए और कुछ ना हो, वो तो आपने इंतजाम किए बहुत सारे। क्या व्यक्ति को ले जाके, बीमार था बहुत, हमने उसे टॉप से टॉप डॉक्टर, महंगे से महंगा अस्पताल वो तो दे दिए, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं दी। क्या वो उसके नाक से पहुंच रही थी फेफड़ों तक के नहीं, इस पे ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे ही जो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान की ऑक्सीजन दी, वो तुम्हारे फेफड़ों तक, तुम्हारे परिणामों तक, अंतरंग तक पहुंची या नहीं, उससे मिथ्यात्व की जड़ें कमजोर हुई या नहीं हुई, इस पर ध्यान नहीं दे पाए। माफ करना, जब ऊपर से मास्क लगा तो दिया जाए ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन खिंच के फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है, तो ऑक्सीजन लेवल निरंतर गिरता जाता है। वह सहारे पे चलता है, वह कभी अपने पैरों खड़े नहीं हो पाते। यही स्थिति हमारी है। हमें इस गायक की चर्चा के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति की शरण चाहिए, उनकी भक्ति का अतिरेक चाहिए। रागी देवी देवताओं की आप भक्ति को मिथ्यात्व कहते हो, और वो जो स्वयं अपने आप को अविरति कहते रहे, जिन्होंने उस तथाकथित महाव्रत को लात मार करके इस अविरत को हीरे की तरह अपनाया, उस अविरत अवस्था को, उस सवस्त्र लिंग को आप वीतरागी और विरागी की तरह पूजते हो, मानते हो। उस अवस्था को भाई साहब क्या कर रहे हो, जरा विचार। मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत बुरा लगना है, कोई बात नहीं। मैं इस लालच में हुई नहीं कि मेरे भी कोई संस्था बने, मेरे भी फॉलोअर हो, मेरी भी जय जयकार हो, मेरे लिए भी सैकड़ों लोग लेने छोड़ने, कोई लालच नहीं है भैया मुझे। और 10-5 छोड़ जाएं, दुत्कार जाएं, मुझे कोई खेद नहीं। लेकिन जो जिनवाणी का मर्म है, जो सत्य बात है, उस सत्य बात से समझौता करके मुझे मान कसाई के लिए किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं। हम गुरुदेव की बहुत जय जयकार करते हैं, बहुत बहुमान करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उन्होंने हमें जो तत्व सिखाया उस शिक्षा गुरु के रूप में करते हैं, देव शास्त्र गुरु के रूप में, निर्ग्रंथ गुरु के रूप में नहीं करते हैं। जो सम्यक्त के साधन है ऐसे गुरु के रूप में नहीं करते। उन्होंने सम्यक्त की बात उन्होंने सिखाई, गायक की बात उन्होंने सिखाई। हम पूरे जीवन उनके पैर पकड़ के बैठे, कोई खेद नहीं होगा, हम तो जीवन समर्पित करने को तैयार हैं। लेकिन ध्यान रखना, वीतरागी या विरागी साधु के रूप में, जिससे मिथ्यात्व बढ़ सके, इस रूप में हम गुरुदेव को उसका माध्यम बनाने को तैयार हैं। हमें उनसे सत्य बात लेना है, लेंगे और जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे, युग युगों तक कृतज्ञ रहेंगे, लिख के भी जाएंगे वो कृतज्ञता की बात। लेकिन ये ध्यान रखना, उनके बहाने से हम अपना मनुष्य भाव बर्बाद नहीं करते। उनकी श्रद्धा दिखाओ और उनकी बात नहीं मानो, ऐसा आचरण हमें नहीं करना। उन पे जो यहां संयत और असंयत की बात कही कि वो संयत क्यों, जब भावलिंग सच्चा है तो संयत क्यों नहीं हो पाते,
उसका दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे ये जीव अंतरंग में मिथ्यात्व दृढ़ है, तो मिथ्यात्व दृढ़ होने पर वो मिथ्यात्व इतनी चतुराई से कि कल तक तुम पद्मावती क्षेत्रपाल जैसे रागी देवी देवताओं को पूजते थे, आज उनका नाम बदल गया, पर वीतरागी को पूजना और वीतरागता की भावना भाना ये तुम आज भी नहीं सीख। वो भगवान से भोगों की भीख मांगते थे और आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, कहीं ना कहीं भटके हुए हो। मुकेश जी भाई साहब, हिम्मत हो तो सुन लेना, नहीं हो तो मना कर देना। अपना हित सोचो भैया, कहां जाओगे? ये जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य के गुरुदेव के निमित्त मिल गया, उनके आमनाय में आप पैदा हो गए और ये समय सार का मर्म सीखा, उनसे सुना, अनंत उपकार है उनका। लेकिन उनका यही मार्गदर्शन है कि कभी भी जो पूजा के योग्य नहीं उनमें श्रद्धान अर्पित नहीं कर, उनके तत्व को मानो और उनके कृतज्ञ बनो, लेकिन उनको देव शास्त्र गुरु का पूज्यपना स्थापित करो। जो मर्यादाएं देव शास्त्र गुरु की होती हैं वो मर्यादाएं उन पर लागू मत करो। ये आपके अंतरंग का मिथ्यात्वमय पलपुस रहा है, वह कमजोर नहीं पड़ रहा। जिस गायक की चर्चा सुनने के बाद उसकी एक एक कड़ी टूटना चाहिए थी, वह तो फल फूल रहा। क्यों? क्योंकि उसे यहां से लेना था। ये तो बरगद की टहनियां है ना, जड़ें, वो असली जड़ पूरी काट दी, लेकिन हमें पता ही नहीं था उसकी कितनी जड़ें फैली हुई हैं। वो दूसरी जगह से ले रहा है पोषण। पेड़ तो ज्यों का त्यों हरा भरा है। ऐसे ही हमने वो जड़ तो काट दी, पद्मावती क्षेत्रपाल, भगवान से भोगों की भीख मांगना, सचित्त फल फूलों, ये जड़ तो काट दी, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व रूपी जो रस है वो दूसरी जड़ों से अभी भी ले रहे हो। ये मिथ्यात्व की बेल आपकी सूखी नहीं। समझ गया? अरे रूपल बहन क्या कहती हो? भावी तीर्थंकर हैं, भावी तीर्थंकर हैं, लेकिन भावी तीर्थंकर को भावी रूप में ही पूजा जाता है, वर्तमान रूप में तीर्थंकर नहीं पूजा जाता। समझ गए ना? रावण अभी नरक में है, श्रेणिक अभी नरक में है, आगामी 24 के तीर्थंकर हैं। हम रोज भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्यान हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन जो उनकी वर्तमान पर्याय को नहीं चढ़ाते हैं, उस तीर्थंकर पर्याय भविष्य की जो है उसी को चढ़ाते हैं। उनकी प्रतिमा भी उसी रूप में बनाते हैं, वर्तमान की मुद्रा को नहीं बनाते। उनकी भी बनाओ फिर वर्तमान। समझ में आया ना? कहां आप चूक रहे हो, कहां भटक रहे हो, कहां अटक रहे हो? हिम्मत रखिए सत्य को सुनने और पचाने की। इसके बावजूद, हमारे इतना स्पष्ट कहने के बावजूद, अनन्य भक्ति भाव हमारे हृदय से कोई दूर नहीं कर सकता। तुम किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी सभा में आने से हमें रोक सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से मेरे गुरुदेव को दूर नहीं कर सकते। समझ में आया? इसलिए मुझे कोई भय मत दिखाना, और मैं किसी के से सम्मान की आकांक्षा का पाके उसकी लालच में इस लाइन में नहीं आया हूं। मैं आया हूं अपने हित की भावना से। हमने गुरुदेव को अपनाया तो अपने हित की भावना से, अनन्य भक्ति भाव किया है तो उन्होंने जो हमें तत्व ज्ञान दिया उसके लिए हम जीवन भर नहीं रहे, कभी दूर नहीं हो सकते। लेकिन जो तत्व उन्होंने सिखाया उस तत्व का फल सम्यक दर्शन है, उस तत्व का फल गृहीत मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं है। वो अनर्थ भी हम नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप भक्ति और विनय के नाम पर, जो विनय, अरे तुम्हारी विनय तो पूर्ण भी नहीं है, तुम्हारी विनय तो विनय नाम का मिथ्यात्व। विनय करिए, बहुत विनय करिए, रोज गीत गाइए,
कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, उनकी जो रूप, जो तीर्थंकर भविष्य के तीर्थंकर हैं, धातकी खंड के तीर्थंकर हैं, भले ही लोग कहते हैं साहब यहां तो कहीं लिखा नहीं मिलता, अरे भाई भरत क्षेत्र में तो यहीं की भावी 24 का वर्णन है, धातकी खंड का वर्णन ही नहीं है। तो आप बाधक भी तो, यदि कोई साधक प्रमाण नहीं है तो बाधक प्रमाण भी तो नहीं है। अमित जी जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, अच्छे विद्वानों ने, कि जो कुंद आचार्य देव के आचार्य पदारोहण दिवस, समय सार लेखन दिवस, ये दुनिया भर के दिवस तुम मनाते हो, ये सही है क्या? मैंने कहा यार तुम मनाए जाओ, कुछ पूछो मत। नहीं बताओ तो। हमने कि 1% सही नहीं है। क्यों? कोई प्रमाण ही नहीं, तो फिर क्यों मनाए? अरे भले आदमी किसी ना किसी दिन तो लिखना शुरू किया था, किसी ना किसी दिन तो आचार्य बने ही थे, इस दिन नहीं बने थे, इसका बाधक प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? यदि साधक नहीं है तो बाधक भी तो नहीं है, तो ऐसे वो धातकी खंड में नहीं होंगे, इसका बाधक भी तो नहीं है कोई। समझ गया ना? इसलिए खूब मानता हूं मैं हृदय से कि वो भावी तीर्थंकर हैं, लेकिन भावी तीर्थंकर वीतराग मुद्रा में ही पूज्य होते हैं, सराग मुद्रा में पूज्य नहीं होते। ख्याल में आया? वो भावी अनंत अवस्था में पूज्य हो सकते हैं, पर वर्तमान स्थिति में, सवस्त्र स्थिति में, सग्रंथ स्थिति में वो पूज्य 3 काल में हो नहीं सकते। समझ में? उनकी भावी मुद्रा को हम भी बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन वर्तमान का जो स्वरूप है, सग्रंथ रूप है, ये वीतरागता के कुल में ये वंदन के योग्य नहीं है। ये सामान्य शिक्षा गुरु के रूप में आप खूब चरणों में माथा रखो, कोई देखो अभिप्राय का अंतर है, क्रिया का अंतर नहीं कह रहा, फल भी अभिप्राय का ही है। समझ गया ना? इसलिए हमें इस चीज को गंभीरता से समझना। ये मनुष्य भाव, जा मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, और जिनवाणी सुनने में भी ये शुद्ध गायक की बात सुनना, गुरुदेव जी श्री जैसे तारणहार मिलना, ये तो जन्म जन्मांतरों का मुझ पुण्य राशि फलो, गुरु कहान तू नावक मिले। भैया ये तो यथार्थ है। हम इस स्तुति को बारंबार पढ़ते हैं, हृदय से पढ़ते हैं, भाव विभोर होकर के पढ़ते हैं, गाते हैं, और रोम रोम उल्सित होता है हमारा, एक एक रोम रोम फूलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच्ची है। इस बात से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, कृतज्ञता अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। जब श्रद्धान का मैटर आएगा तो श्रद्धान का निर्णय श्रद्धान के तरीके से होगा, लौकिक कृतज्ञता के तरीके से नहीं है। समझ में? ये विवेक हमें रखना पड़ेगा। जैसे ये संयतपना हमारा नहीं है, हम भी असंयत हैं, अविवेकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्हें पूजते थे, इन्हें उस सग्रंथ अवस्था को पूजने की आदत आपकी गई नहीं। चरण चिन्ह को वो भी रखते थे, वो कहते थे हमें गंडा ताबीज देते हैं, वो रख लो, उससे तुम्हारे पैसा बढ़ेगा। हमने चरण चिन्ह रख लिया, पर को गुरुदेव पूरे जीवन भर सिखाते रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और हमने उनकी छाप को, उसकी फोटोस्टेट तक को करता मान लिया। इससे बड़ा अविवेक और क्या होगा भैया? जिस चीज में उन्होंने पूरा जीवन होम दिया, सारी समाज से विरोध लिया, सब चीज क्रमबद्ध है, अपने समय पे होगी, तुम्हारे कोई बदल नहीं सकता भैया। अपने परिणाम संभालो, अपना सिद्धांत संभालो, पूरा जीवन कहते रहे, किसी से आशा मत रखो, तुम पर के करता नहीं नाथ, ये बात सिखाते रहे। तुम पर से आशा ही मत करो, ये सिखाते रहे। और जिन्होंने ये सिखाया, हम उनसे आशा करते रहे कि प्रभु तुम ही स्वामी, धात बड़ा करतारो तो तिर जाए। अरे भैया, हम यही तो तुम्हें सिखा रहे थे कि कोई तुम्हें नहीं तार सकता,
अपने तारणहार तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। अरे तुम तो जीते जागते भगवान हो, अपने स्वरूप को पहचानो तो सही, अंदर में झांक के देखो तो सही। बस हमने वो नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, चरण पकड़ के बैठे हैं पूरी जोर से। ये हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है। ये मिथ्यात्व का वो नाटक है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है स्वांग किसका है और व्यक्ति कौन है। स्वांग ज्ञायक का है, स्वांग शुद्ध तत्व का है, डायलॉग शुद्ध तत्व के हैं, और अंतरंग में अभिप्राय तीव्र गृहीत मिथ्यात्व का है। इससे बड़ा अभिशाप जीवन में और क्या हो। वो तो सांचे गुरु थे, लेकिन हमसे नालायक चेला दूसरा नहीं, जिन्होंने सारे जीवन मिथ्यात्व छुड़ाया और हमने उनके नाम से मिथ्यात्व बढ़ाया। तो इससे बड़ा नालायक कौन हो। कमी हमारी है, वो उनमें कोई कमी नहीं थी, उनने पूरे जीवन कभी नहीं सिखाई ये चीज है, लेकिन हमने उनके नाम से किया। ये हम नहीं समझ पाए। वो जो मुनिराज होते हैं उनके जब ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारी, तो हम क्या मानते हैं कि हमारे दर्शन मोह का तीव्र उदय अंदर में विद्यमान है। जब तक वो उदय की तीव्रता रहेगी तब तक हमारा आचरण सुधर नहीं सकता। पद्मावती क्षेत्रपाल की जगह हम किसी और को पूजेंगे, लेकिन पूजेंगे, मांगेंगे, करेंगे, काम वही करेंगे, अकर्तावाद का शब्द कहेंगे और उन्हीं को जो जिसने सिखाया उनको अपना कर्ता माने, उनको अपना कर्ता माने। वो सारे जीवन कहते रहे अकर्ता जीवोयम स्थिति विशुद्धता स्वरसता। ऐसे विभोर होते थे गुरुदेव इस कलश को बोलते समय, स्थित खूंटा गाड़ के बैठ जाओ, हिलना नहीं। क्या कि ये जीव अकर्ता है, ना इसको किसी ने किया ना ये किसी का करता है, इसके लिए खूंटा गाड़ के बैठ जाओ, हिलना मत। ये जीवन भर कहते हैं विशुद्धा स्वरसता। यदि तुम्हारे अंदर में मिथ्यात्व का स्थिति अनुभाग क्षीण हुआ होगा तो जो अंतरिंग प्रणति प्रकट हुई उससे स्वरसता, ये अपने रस से, तुम अपने पुरुषार्थ, किसी के कहे नहीं करने वाले, तुम सुधरोगे तो अपने पुरुषार्थ से सुधरोगे। इतना कहते हुए भी हमने ये नहीं समझ पाए और उनके नाम से हमने नया मिथ्यात्व चला। समझ गए? उनके नाम से नया मिथ्यात्व चला दिया। ऐसे ही ये जीव, ये जब ये मिथ्यात्व नया चल रहा है, नए नए रूप में आ रहा है, इसका मतलब तुम बात ज्ञायक की करते हो, शुद्धता की करते हो, सम्यक्त्व की करते हो, लेकिन तुम्हारा ये आचरण ये बताता है कि तुम्हारे अंदर तीव्र मिथ्यात्व का उदय मौजूद है, दर्शन मोह का तीव्र। ऐसे ही वो मुनिराज भले ही संजुलन कसाय सही, लेकिन उसका भी अभी स्थिति अनुभाग बहुत तीव्र है। क्यों? क्योंकि उपयोग स्वरूप में जाता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तुरंत बाहर आ जाता। ये सिखाता है कि अभी कहीं ना कहीं अंदर में तीव्र। उधर सुनते हो गुरुदेव के प्रवचन टिकटकी बांध के ऐसे सुनते देखा मैंने मुमुक्षु भाइयों को, बहनों को। अरे कोई उनके सामने से उनका लैपटॉप उठा ले जाए तो उन्हें होश नहीं, उनका पर्स उठा ले जाए तो होश नहीं। ऐसे दत्त चित्त होके सुन रहे। प्रभु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। प्रमाण वचन गुरुदेव, इस प्रमाण वचन गुरुदेव के पीछे भावना क्या? वचन प्रमाण नहीं है, गुरुदेव प्रमाण। क्या सिखाया आपने वो हमने नहीं सीखा। हम तो आपके चरण पकड़ के ही बेतरड़ी पार कर ले। ये जो सीख गए आप, ये जो मान्यता बनी रही, इसका मतलब है गुरुदेव की किसी बात को आपने न सुना न सीखा। हमसे बहुत लोग कहते हैं आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा भैया जिस मार्ग पे चले हैं इस मार्ग पे साथ जितना जुड़ाओगे
उतने ही डूबोगे, उतने ही अटकोगे, उतने ही भटकोगे। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि साथ। हमारी रूपल बहन कहती हैं आपको जो मिलना चाहिए सम्मान वो लोगों को वो मिलता नहीं है, आज तक मिला ही नहीं। हमने कि बहुत अच्छा नहीं मिला, नहीं तो मैं इनके चक्कर में पड़ जाता। ये किससे खुश होते हैं मैं वैसा बोलता, मैं वो नहीं बोलता कि ज्ञानी जो कहते। हम इनका भय रखते कि इन्हें बुरा नहीं लग जाए। मैं अपनी मस्ती में बोलता हूं तो मैं जिसको बुरा लगता हूं तो खूब लगे, मुझे क्या। हमारे गुरु कहते थे तेथी सू समय सार में कलश आते ततः किम। अमृता शीति में योगिंद्र देव ने कई जगह लिखा ततः किम, ऐसा कुछ हो जाए तो उससे क्या। तेरे लिए सारा जीवन जिन मंदिर के प्रक्षाल पूजन करते निकल जाए तथा किम, उससे क्या। तुम ये बताओ तुम रहे कहां, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वहां रह के जो फल मिलना था वो मिला क्या, सम्यक दर्शन मिला क्या, तो बेकार है। केवली के पादमूल में रह करके भी शपक श्रेणी जैसा पुरुषार्थ नहीं हो पाया तो केवली का पादमूल भी तुम्हें कल्याण कराने वाला नहीं। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। तुम केवली के चरणों में ढूंढने गए थे, केवली के चरणों की भी एक लिमिट है, उससे आगे का काम केवली के चरणों से भी नहीं होता। अंतरंग पुरुषार्थ पर ध्यान दो। पर ये जीव अंतरंग में जब तक चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय उन मुनिराज के विद्यमान रहता है, स्थिति अनुभाग तीव्र रहते हैं, पुरुषार्थ करके बारंबार अंदर में जाते हैं लेकिन तुरंत बाहर आते हैं, तुरंत प्रमुक्त अवस्था, फिर वही 28 मूल गुण होते। समझ गए। ये जो स्थितियां होती हैं ये बताते हैं भावलिंगी है, सच्चे हैं, आत्मानुभवी हैं, लेकिन जिस गायक के अनुभव, जिस गायक की महिमा ऐसी कि अंतर मुहूर्त उपयोग स्वरूप में टिके तो रही है अनंत अनंत काल जथा तथा से प्रणय। ये स्थिति होती है। उस गायक का अनुभव करके तुम वापस क्यों आते हो, मैं समझ में नहीं। क्यों आते हो, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, आपके परिणामों में बल नहीं मिल रहा है। समझ रहे ना, बल नहीं मिल रहा है, आपका बल कोई और ले रहा है। समझ। इसी प्रकार यहां विचार करिए कि आपका बल कौन ले रहा। गुरुदेव ने जो तत्व दिया उस तत्व की 3 लोक में किसी से उपमा नहीं है, और ये तत्व भी गुरुदेव का निजी नहीं है। वो खुद कहते ये तो हमें समय सार से मिला, ये तो कुंद कुंद से मिला, ये तो इन ज्ञानी आचार्यों दिगंबर संतों का अनंत अनंत उपकार है। वो सबका कहते हैं ये तत्व किसी की बपौती नहीं है। जिसे समझ में आ जाए ये तत्व उसका है, और जो समझा सके ये तत्व उसका। समझ में, ये किसी की बपौती नहीं। हमें गुरुदेव से मिला इसलिए हम गुरुदेव के अनंत कृतज्ञ हैं। लेकिन वो कृतज्ञता ध्यान रखना, उन्होंने जिस चीज के लिए ये तत्व सिखाया उस चीज में, उस सम्यक दर्शन की दिशा में सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम नए मिथ्यात्व का पोषण उनके माध्यम से करो। अन्य लोग जो कराते हैं, धूपड़े जलवाते हैं, कुछ करते हैं, वो तो मिथ्यात्व है ही। जो हिंसा में धर्म बताते हैं वो तो मिथ्यात्व है ही। लेकिन जो गायक की चर्चा करते हुए सग्रंथ अवस्था में निर्ग्रंथपना मानते हैं, उनसे अपना कल्याण मानते हैं, बाहरी संयोगों से अपना हित मानते हैं, ये भी अपना ही विनय मिथ्यात्व है। इससे कोई तुम्हारा सुधार होने वाला नहीं। नाम विनय का है लेकिन स्वरूप मिथ्यात्व का है। अरे साहब गुरुदेव की विनय नहीं कर, अरे सारे जीवन करेंगे हम, लेकिन मिथ्यात्व के रूप में नहीं करेंगे, कृतज्ञ होके करेंगे। जिस गायक को उन्होंने बताया उस गायक के लिए करेंगे, सारे जीवन करेंगे। कोई खेद नहीं हमें।
कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं। ये सत्य, ये साहस उन गुरुदेव ने ही तो दिखाया। जब सारा बहन रूपल बहन, वो सौराष्ट्र का एरिया, एक दिगंबर जैन नहीं था जहां, और जिन थानक वासियों को छोड़ के आए थे तो अब आहार कौन देगा इसका ठिकाना नहीं था। खुद चौका लेके चलते नहीं थे, चूल्हा लेके चलते नहीं थे, जीवन में कभी बनाया नहीं, कौन करेगा। आप सोच सकते हैं उनके पुरुषार्थ की जाति, उनका हौसला, कोई परवाह नहीं की, जो सत्य मानना सो मानना, सारी दुनिया क्या करेगी उसकी परवाह नहीं। तो आप घबराते हो कि साहब फला ग्रुप वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसा कहोगे तो फला ग्रुप। अरे ये बताओ कि ज्ञानी तो नाराज नहीं होंगे ना। परवाह करो तो इनकी करो, इनकी क्या परवाह करते। जिन्हें अपना ठिकाना नहीं है वो आपका घर बसाएंगे। जिनके स्वयं अपने अंदर में गायक का भी भरोसा नहीं है, जुबान पर गायक लौटता है लेकिन अंतरंग प्रणति में जिनके गायक की गंध तक नहीं है, उनसे तुम्हारा भला होगा क्या। इन भीड़ और संस्थानों का भय छोड़ दो, इनका लालच छोड़ दो। सत्य के लिए अकेला चलने का साहस करना पड़ेगा। हमारे गुरु ने यही किया था और हमें भी आज यही करना पड़ेगा। नहीं चल पा रहे हम सत्य के रास्ते पे, हम कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। जबकि हमारे ज्ञानी गुरु ने समझाया कि पश्य श्रणमास में कम 6 महीने यदि जो गायक के एरिया में रम जाए, बस जाए, उसे सम्यक तो नहीं हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है हम शब्दों से गायक की बात करते हैं, भावों से नहीं करते। भावों में हमें कुछ और बसा, समझ में आए। ये परिवर्तन हमें लाना होगा, हमें उनके स्थिति अनुवाद क्षीण करना होंगे। जैसे सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि क्या करता है, किसे कहते हैं प्रायोग उपलब्धि। एक समय पहले तक जिस दर्शन मोहिनी कर्म के और पूर्वबद्ध कर्मों के स्थिति अनुभाग 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के थे, वो सारा स्थिति अनुभाग एक समय में घट के अंता कोड़ा कोड़ी सागर रहे। एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम, कहां 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये एक समय में बदलते हैं। कब? कि जब आप गायक की ओर सच्ची रुचि करते हैं, इधर झांकते हैं, इधर देखते हैं, इधर की चिंतन करते हैं, तो ये ऐसे बदलते हैं। ऐसे ही यहां कहते हैं कि प्रभु हे मुनिराज आप संयत हो जाओ। तो क्या हम असंयमी है? घबराना मत, बुरा मत मानना। हाँ हो। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में तो संयत जो होता है वो स्वरूप में रहता है, वो पर में भटकता ही नहीं है। आप मेरी ओर क्यों देख रहे? मेरी बात आपको सुनाई कैसे दे गई? क्या? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति, मैंने आपको दिया था पहले, वो नाटक में आता है एक प्राकृत के, कि एक व्यक्ति जो किसी ज्वारियों से बच के, उसको के पैसा देना था उधार का, तो भाग के और जंगल में जाके एक मंदिर था, तो मंदिर में वेदी पे भगवान नहीं थे, तो वो जाके उल्टे पैर चल के जाता है और वहां पर प्रतिमा की तरह बैठ जाता है। तो वो लोग वहां जाके बहुत कोशिश करते हैं, तो वो आपस में लड़ते हैं, नकली। लड़ने के बाद कहते हैं अच्छा देखो भगवान निर्णय करेंगे, भगवान तुम बताओ ये सच है कि नहीं। अरे रोज तो तुम उत्तर देते थे, आज उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब असली भगवान नहीं है, यहां पर कोई नकली भगवान आके बैठा दिया। अब वो दुविधा में करी, इनको तो रोज भगवान यहाँ का उत्तर देते थे, अब मैं नहीं दूंगा तो मुझे नकली मानेंगे। अरे भले आदमी, ये वो तो परख रहे थे, तुम बोले और तुम पिटे। ऐसे ही तुम इनकी भोगियों की बात पर बोले और तुम कर्म के बंधन की जंजीरों में पड़े। बोलना ही नहीं, इनकी परवाह करना नहीं। सत्य के अनुयायी को समझौतों की बात नहीं करना होती है, और जिसे समझौते करना होते हैं उसे सत्य कभी जीवन में मिलता नहीं।
समझौते करिए, कोई बुराई नहीं। श्रद्धा में समझौता मत करिए, अपने अंदर के श्रद्धा में समझौता मत करिए। संयोगों में बहुत कुछ करना पड़ता है। आप हमेशा बड़े अपर क्लास में जाते थे, इमरजेंसी में जाना पड़ रहा, कोई माँ बीमार है, कुछ है, तो जनरल डिब्बे में खड़े खड़े भी जाते हैं। एडजस्ट करते कि नहीं करते? समझौता किया कि नहीं किया? लेकिन इसका मतलब आप सड़क छाप नहीं हो, आपकी सोच सड़क छाप नहीं हो जाना चाहिए। आप परिस्थिति में सड़क से समझौता कर लो, लेकिन सोच को सड़क छाप मत बनो। सोच में वही बने रहो। समझ गए? इसी प्रकार आप परिस्थितियों में, संसार के संयोगों में किस किस से लड़ोगे, उनसे एडजस्ट करो, लेकिन श्रद्धा के मामले में कोई समझौता नहीं। बहुत भूख लगी हो, कुछ नहीं मिल रहा हो, तो नॉनवेज खा लोगे क्या? क्यों साहब, उसके पास तो वही था, यहां तो होटल में वही मिलता। स्वप्न में नहीं हो सकता। क्यों? ये आचरण का विषय नहीं है, मेरे श्रद्धान का विषय। इसी प्रकार जिनका श्रद्धान नहीं विचलित हुआ, जिनके अंतरंग विश्वास दृढ़ है, मैं अपने स्वरूप से बाहर आऊंगा ही नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करना है, वो संयत हैं, बाकी सभी असंयत हैं। इसी प्रकार वही सम्यक्त्व के सन्मुख हैं जिनका श्रद्धान कभी वीतरागी देवगुरु धर्म के अलावा कहीं भटकता नहीं है, जिनका मन कहीं अटकता नहीं है, वो ही अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आज ये विषय, मुझे इस विषय को समझाने के लिए दृष्टांत रूप में लेना था और सिद्धांत रूप में भी लेना था। हम ईमानदारी से समझें और अपने जीवन को सुधारें, यही मेरी मंगल